ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा कार्यक्रम की अगली राशि के बारे में। मार्च में शनि देव ने राशि परिवर्तन किया, तो अप्रैल का महीना आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि शनि देव के राशि परिवर्तन से आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि जब शनि देव एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। यह और अच्छा और खराब कैसे हो सकता है, यह इसकी जानकारी आपके लग्न में शनि देव की स्थिति कैसी है उससे मालूम चलेगा। लेकिन जब शनि देव एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 वर्ष लगाते हैं और 2.5 वर्ष एक राशि पर रहते हैं, तो उसका व्यापक परिणाम सभी को मिलना है, निश्चित तौर पे मिलना है। मार्च में जब इन्होंने गोचर किया तो अप्रैल का यह महीना आपके लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि गोचर के बाद का यह पहला महीना है तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद मई में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, उसके बाद राहु और केतु का गोचर होगा। तो इन सभी बड़े ग्रहों का गोचर जब होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज मैं चर्चा करूंगा आपको इस राशि के बारे में कि आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी और धन को प्राप्ति के लिए आपको नौकरी या व्यापार की जरूरत पड़ेगी। जब नौकरी और व्यापार करके आप धन प्राप्त कर लेंगे तो एक अच्छा मकान बनाएंगे। अच्छे मकान में रहने के लिए एक उत्तम स्वास्थ्य और एक अच्छे परिवार की जरूरत पड़ेगी, तभी वो घर कहलाएगा। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकताओं के हिसाब से आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मासिक राशिफल में मैं चर्चा करूंगा अभी कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के जातकों का आपका अप्रैल का महीना कैसा होगा। तो कर्क राशि के जो भी जातक है आपके लिए कुछ हद तक अनुकूल परिणाम मिलने का उम्मीद दिखाई दे रहा है। आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहकर पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देखेंगे और वह आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। भाग्य की कृपा से धन लाभ का योग बनेगा। आपके प्रेम संबंधों के लिए भी अनुकूलता से भरा रहने का समय रहेगा। इसके साथ ही वैवाहिक संबंधों में भी आपके प्रगाढ़ता आएगी। बृहस्पति महाराज वैवाहिक संबंधों में चल रहे तनाव को कम कर देंगे। व्यापार में उन्नत का योग बनेगा। लंबी यात्राओं से आपको इस दौरान लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। विद्यार्थियों को विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा होने का योग बन रहा है। वह प्रतियोगी परीक्षा में लगे विद्यार्थी को लिए और सुनहरा साबित होगा। आर्थिक मामलों में यह समय अच्छा है, लेकिन आपके पिताजी की स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। भाई बहनों पर भी ग्रह गोचर का प्रभाव पड़ने से आपके संबंधों पर असर पड़ेगा और उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से उतार चढ़ाव होना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। इस महीने आप विदेश जाने में सफल हो सकते हैं और कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आप प्रयोजन कर सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग आपको मिलेगा। अब समझिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, सबसे पहले समझिए कार्य क्षेत्र के हिसाब से। तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी इस महीने होंगी। यदि आप कोई नौकरी करते हैं तो दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको विदेश गमन करा सकते हैं अथवा काम के सिलसिले में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तभी आपको फायदा होगा। उसके बाद 3 अप्रैल को वह आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। बृहस्पति महाराज को आपके छठे भाव के स्वामी हैं और पूरे महीने आपके एकादश भाव में बने रहेंगे, जिससे नौकरी कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे, जिससे आपके निकटता उनके साथ और बढ़ेगी। उनकी नज़रों में आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे और अपने कार्यक्षेत्र को महत्व देने वाले व्यक्ति होंगे। नवम भाव पर 5 ग्रहों का योग नौकरी में आपका तबादला भी करवा सकता है। इसके अतिरिक्त इस दौरान आपको एक से ज़्यादा जगहों पर काम करने का अवसर मिल सकता है। यदि आप चाहें तो दूसरी जगह नौकरी कर सकते हैं जहां अच्छे पद और अच्छी तनख्वाह मिल सकती हो। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। व्यवसायिक यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी।
सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में रहेंगे। इसके फलस्वरूप आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी यात्राएं करेंगे और उतनी यात्राएं से आपको लाभ मिलेगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास कई ऐसे अवसर आएंगे जिसमें आपको कुछ नया काम मिल सकता है, लेकिन हर काम को अच्छा मत समझिएगा, अन्यथा आप कुछ कानून के विरुद्ध जा सकते हैं, कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। इसलिए इस दौरान कुछ भी नया करने से बचिएगा, जो आप कर रहे हैं उसको ही आगे बढ़ाइए। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो कर्क राशि वालों, आपका अप्रैल का महीना कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में तो कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि मंगल महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपका कुछ खर्च बढ़ा देंगे, चोट लगने की स्थिति बन सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहिएगा। उस पर भी खर्च हो सकता है, दवा आपके ऊपर। आप काम के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, इसमें भी कुछ खर्च होगा। लेकिन 3 तारीख को ही मंगल महाराज आपके राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो जो आपके लिए अनुकूल समय होगा और राजयोग समान आपको परिणाम देंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। पूरे महीने एकादश भाव में बृहस्पति महाराज बैठकर आपकी आमदनी बढ़ाने का पूरा योगदान देंगे। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। फिर भी आपको स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। भले ही वह 3-4 दिन रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह के चोट लगने की स्थिति बन सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी से वाहन चलाइएगा। इसके बाद मंगल महाराज आपके राशि में आ जाएंगे, उसमें आप गुस्से में आकर किसी को उल्टा सीधा बोल सकते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसका आप ख्याल रखिएगा। परिवार के दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने आपके उच्च राशि मीन में नवम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में वो वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में माता और पिता से कुछ समस्याएं आपको सुनने को मिल सकती है। नवम भाव में राहु, बुध, शनि, सूर्य और शुक्र के पंचग्रही योग पिता के स्वास्थ्य की समस्याएं दे सकती है, इसलिए उनका ख्याल रखिएगा। आप उपाय कर लीजिए जिससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। नंबर 1 उपाय, आपको अपनी राशि के स्वामी चंद्र महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 2, शिव जी के रुद्राभिषेक कराइए तथा प्रतिदिन शिवलिंग का पूजा कीजिए। नंबर 3, हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत ही लाभदायक होगा। नंबर 4, गुरुवार के दिन किसी भी स्थान पर पीपल के वृक्ष लगवा दीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। यदि व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। एक छोटा सा शुल्क रखे हैं, शुल्क जो आप भी देंगे उसका उस शुल्क का 50% हम अनाथालय, गरीब आश्रम, वृद्धाश्रम और इन जगहों पे सेवा सत्कार, पशुओं के सेवा सत्कार में लगाते हैं, जिससे आपके धन का आपको भी कुछ पुण्य मिल जाए और बाकी धन से आपका हम कुंडली का विश्लेषण करके आपके बारे में आपको बताते हैं। यदि कोई मेजर समस्या है तो यदि उपाय अभी चाहते हैं तो वह भी बता के आपका समाधान करते हैं। इसलिए वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे इससे जुड़े हुए सारे लोगों को लाभ मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।